भारत समेत दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस के बढ़ते मामले डरा देने वाले हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसी लहर जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है और इस बात की गवाही हर रोज आ रहे आंकड़े भी दे रहे हैं। देश में बुधवार को 1,15,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और अगले 4 हफ्ते ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस जानलेवा वायरस को लेकर इस वक्त मन में कई सवाल घूम रहे हैं, जिनका जवाब यकीनन आप जानना चाहेंगे। जैसे कि क्या वैक्सीन लगने के बाद आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे? क्या आप दूसरी बार भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं? क्या दोबारा संक्रमित होना ज्यादा घातक होता है? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना को रोका जा सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको जानने की जरूरत है। चलिए अब आपको एक एक कर इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार कोविड-19 से रिकवर हो जाने के बाद कोई चिंता की बात नहीं है, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। कैम्ब्रिज में हुई एक स्टडी में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमित 1300 व्यक्तियों में से 58 दूसरी बार संक्रमित हुए। एक बार कोरोना संक्रमण होने के बाद दूसरी बार वायरस के गिरफ्त में आने की कितनी आशंका रहती है, इस बारे में भारत की शीर्ष स्वास्थ्य संस्था ICMR और दुनिया की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भी स्टडीज की। इन स्टडीज में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। आपको बता दें, कोरोना की पहली लहर के दौरान दोबारा इन्फेक्शन का खतरा न के बराबर था, जबकि नई लहर के दौर में इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। वायरस का संक्रमण दोबारा उन लोगों में फैलता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी या तो उन लोगों का इम्यून रिस्पांस लंबा नहीं चल पाता या फिर उनका शरीर वायरस के खिलाफ तगड़ी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पाता। हालांकि एक बार कोरोना संक्रमण होने पर शरीर दूसरी बार वायरस अटैक के समय एंटीबॉडी बनाकर वायरस के हमले को बेअसर जरूर करता है, लेकिन कुछ कमजोर शरीर में वायरस के दूसरे हमले के वक्त एंटीबॉडी असरदार नहीं हो पाते। इसके अलावा द लैंसेट में छपी एक स्टडी के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में संक्रमण दोबारा फैलने का जोखिम सबसे ज्यादा रहता है। उम्र दराजों के साथ ही ये खतरा उन लोगों में भी होता है जो पहले ही थैलेसीमिया जैसे रोगों से लड़ रहे हों। हालांकि इस वैश्विक महामारी की शुरुआत में माना गया था कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस बेहद ही कम है, लेकिन लगातार हुए अध्ययनों के बाद इसकी आशंका 10% तक देखी गई। कोरोना का री इन्फेक्शन पहले से ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस बारे में दुनिया की पहली स्टडी में शामिल रहे डॉक्टर की माने तो ज्यादातर केसों में ये गंभीर नहीं होता, लेकिन लोगों के एक छोटे ग्रुप में सीरियस केस भी देखे गए हैं। खासतौर से उन लोगों के मामले में ये सही है जो पहली बार में एसिम्प्टोमेटिक रहे हों। ICMR की स्टडी के मुताबिक असल में अगर पहले एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए संक्रमित होते हैं तो शरीर वायरस के खिलाफ पूरी तरह से एंटीबॉडीज को मेमोराइज नहीं कर पाता। यही वजह है कि वायरस के दूसरे अटैक के वक्त शरीर समय पर मजबूत ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाता। देश में इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से चल रहा है। निश्चित तौर पर वैक्सीन से संक्रमण रोकने और दोबारा संक्रमण की गंभीरता कम होने में मदद मिलती है, लेकिन आखिर कितने समय तक? फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। हालांकि वैक्सीन कंपनियों फाइजर और बायोनटेक का दावा रहा है कि वैक्सीन लेने के 6 महीने तक संक्रमण आपको छू भी नहीं सकता, लेकिन ले देकर बात फिर से वहीं आ जाती है कि वैक्सीन के बाद भी कोई कितने समय तक संक्रमण से बच पाता है, ये उसके शरीर के इम्यून सिस्टम पर ही डिपेंड करेगा। इस खतरनाक वायरस की चपेट में फिर से आने से बचने के लिए जो सावधानियां अब तक बताई जा चुकी हैं, वहीं यहाँ भी लागू होती है। मास्क, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और उचित दूरी को अपनी आदत बना लें। भले ही आप युवा हो, स्वस्थ हो या फिर वैक्सीन ले चुके हों, ये आदतें आपको दोबारा संक्रमित होने से बचाने में मददगार साबित होंगी। हमारी इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।